चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास और दिलचस्प होम्योपैथिक रेमेडी एक्टिया रेसिमोसा की। इसे ब्लैक कोहॉर्स भी कहते हैं और ये रेमेडी हमारे मन और शरीर के बीच के गहरे कनेक्शन के बारे में कुछ बहुत ही कमाल की बातें बताती है। और यही यही तो इस रेमेडी का दिल है, इसकी आत्मा है। ये बस कुछ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है। ये कहानी बताती है कि कैसे हमारा दिमाग, हमारा फीमेल सिस्टम और हमारी मांसपेशियां ये सब एक ही धागे से बंधे हुए हैं। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इन तीनों चीजों को एक साथ जोड़कर देखें। मन, गर्भाशय और मांसपेशियां, ये कोई अलग अलग पहेलियां नहीं है, बल्कि ये एक ही तस्वीर के हिस्से हैं। तो चलिए सबसे पहले मन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलिए दिमागी हालत को समझते हैं। एक्टिया रेसिमोसा में जो मेंटल और इमोशनल लक्षण होते हैं, वो इस कहानी का एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी हिस्सा है। ये लाइन, ये कितनी पावरफुल है। मतलब पेशेंट को सच में ऐसा महसूस होता है जैसे उनके दिमाग पर एक काला बादल छा गया हो। एक ऐसा बादल जो बहुत गहरी उदासी, निराशा और कन्फ्यूजन लेकर आता है। और देखिए, एक्टिया रेसिमोसा एक बहुत ही खास सिचुएशन को एड्रेस करती है, जिसे कहते हैं प्यूपेरल मेनिया। ये बच्चे के जन्म के बाद होने वाली एक बहुत ही इंटेंस मेंटल स्टेट होती है, जो इसे अनुभव करने वालों के लिए यकीन मानिए बहुत ही मुश्किल हो सकती है। और ये मामला सिर्फ उदासी का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ बात हो रही है खुद को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी जैसे गंभीर लक्षणों की। और कभी-कभी एक बहुत ही अजीब और खास तरह का वहम भी होता है, जैसे कुर्सी के नीचे से चूहा दौड़ गया हो। और ये दिमागी तकलीफ, ये दिमाग का अंधेरा अक्सर शरीर में दर्द बनकर उतरता है। जरा सोचिए, आंखों और सिर में बिजली के झटके जैसा तेज दर्द। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिमाग की पीड़ा शरीर में अपना रास्ता बना रही हो। तो दिमाग से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही सब कुछ शरीर में कैसे गूंजता है। खासकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर इसका क्या असर होता है। एक्टिया रेसिमोसा के मेंसेस में एक बहुत ही अनोखी बात है। आमतौर पे क्या होता है, फ्लो शुरू होने पर दर्द कम हो जाता है ना? पर यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। जितना ज्यादा फ्लो, उतनी ही ज्यादा तकलीफ। और यही एक चीज इसे दूसरी रेमेडीज से एकदम अलग कर देती है। यहाँ पर इमोशनल और फिजिकल दुनिया का टकराव बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक दिमागी सदमा या फिर मामूली सी ठंड लगने से भी पीरियड्स रुक सकते हैं, और फिर जब पीरियड्स आते हैं तो दिमागी लक्षण और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। ये एक दर्दनाक साइकिल बन जाती है। अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, दर्द। और हम देखेंगे कि एक्टिया रेसिमोसा कैसे लेबर पेन से लेकर मांसपेशियों के दर्द तक हर तरह के फिजिकल दर्द को संभालती है। इस रेमेडी के दर्द का जो कैरेक्टर है वो बहुत स्पेसिफिक है। ये कोई हल्का फुल्का दर्द नहीं है, ये एक तेज, चुभने वाला, बिल्कुल करंट जैसा दर्द है जो यूट्रस में एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहता है। यही इसकी पहचान है। डिलीवरी के दौरान तो ये रेमेडी एक बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकती है। ये प्रोसेस के हर स्टेज पर काम आती है, शुरुआती कंपकपी से लेकर मुश्किल लेबर को आसान बनाने और बाद में होने वाले दर्द को शांत करने तक। और दर्द का ये सिलसिला सिर्फ यूट्रस तक ही नहीं रुकता, ये सीधा मांसपेशियों तक फैलता है। चाहे वो ज्यादा एक्सरसाइज के बाद का दर्द हो, गर्दन की अकड़न हो या फिर मसल्स को इफेक्ट करने वाला गठिया हो, एक्टिया रेसिमोसा इन सभी हालतों में मदद कर सकती है। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और एक्टिया रेसिमोसा की एक पूरी कंप्लीट तस्वीर देखते हैं। जब हम एक्टिया रेसिमोसा को कॉलियोफाइलम या पल्सिटिला जैसी दूसरी रेमेडीज से कंपेयर करते हैं, तो इसकी अपनी खास पहचान सामने आती है। वो गहरी उदासी, पीरियड्स के फ्लो के साथ बढ़ता हुआ दर्द और साथ में मांसपेशियों का गठिया, ये पावरफुल कॉम्बिनेशन ही इसे सबसे अलग बनाता है। ये लाइन इस रेमेडी के सार को, इसके पूरे एसेंस को एकदम परफेक्ट तरीके से बयां करती है। ये सिर्फ अलग अलग लक्षणों का ग्रुप नहीं है, ये वो जगह है जहां दिमाग का अंधेरा, यूट्रस का दर्द और मसल्स की अकड़न तीनों आकर मिल जाते हैं।